सताक्षी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? साहब आप कहीं मत जाइए। अरे हुआ क्या, बताओ। साहब मुझे कुछ सच्चाई दिखानी है। क्या दिखाना चाहते हो? साहब आप सुन, तेरे मालिक चले गए? जी मैम साहब। बाहर देख कर आ एक बार, और अगर चले गए होंगे तो बाहर कुंडी लगा दियो, ठीक है? ठीक है मैम। जी मैम साहब, साहब चले गए और मैंने कुंडी लगा दी। ठीक है, जा अपना काम कर। हेलो बेबी, जल्दी से घर पे आ जाओ, सैम चले गए हैं। जल्दी आ जाओ। ओके। फाइनली चला गया तुम्हारा खड़ूस पति? हाँ, चला गया। उसके जाने से सुकून और खुशी दोनों मिलती है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसके जाने से खुशी मिलती है और तुम्हारे आने से सुकून। तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ दूंगी यार, थोड़ा सब्र करो। तुम्हें पता है वो अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाने वाला है, मुझे 49% मेरे नाम करने वाला है। एक बार वो शेयर मेरे नाम कर दे, उसके बाद मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी। उसके बाद एलिमनी पे नाम पे आधी प्रॉपर्टी भी। सताक्षी अगर ऐसा हो गया ना तो मजे आ जाएंगे, जिंदगी बहुत ऐशो आराम से कटेगी, फिर तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है हम दोनों को। ऐसा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। अब घर वालों ने मेरी शादी तुमसे नहीं कराई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें भूल ही जाऊं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि तुम शायद मुझे कहीं भूल ना जाओ। मैम साहब आपको शर्म नहीं आती? साहब जी आपसे इतना प्यार करते हैं और उनके जाते ही आप बॉयफ्रेंड बुला लेती है। ओ हेलो, नौकर है, नौकर की औकात मेरे, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ साहब, अगर आप इनसे इतना ही प्यार कर रहे होते ना तो इनकी शादी कहीं और नहीं होने देते। और वैसे भी आपको ना मुफ्त में खाने की आदत हो गई है। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? नौकर होके ज्यादा नहीं बोलने लगा तू? नौकर है, नौकर की औकात मेरे। साहब कॉलर पकड़ने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सताक्षी तुम्हें नहीं लगता तुमने अपने घर के नौकर को ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है? क्या ही बोलूं। हाँ, क्योंकि हमारे घर के नौकर यहाँ रहने वाले लोगों से ज्यादा ईमानदार है, इसलिए हमने इनको सर पे चढ़ाया हुआ है। सैम तुम तो ऑफिस गए थे ना? थैंक गॉड सताक्षी, आज मैं ऑफिस नहीं गया, नहीं तो ये तुम्हारा दोगला चेहरा मेरे सामने नहीं आता ना। अरे कब से चल रहा है? नहीं, कभी से भी नहीं। ये तो मेरा फ्रेंड था, बस मुझसे मिलने आया था। फ्रेंड है तुम्हारा? सीरियसली? क्यों झूठ बोल रहे हो सताक्षी? मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है, और अब तो मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। सैम तुम जैसा सोच रहे हो ना ऐसा नहीं है। मैं तो इससे हमेशा बोलती थी कि मैं सैम को धोखा नहीं दे सकती। यही मुझसे मिलने आता था और मुझे ब्लैकमेल करता था। अच्छी प्लीज, और कितना झूठ बोलोगे तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और क्या बोला तुमने? 49% चाहिए तुम्हें मेरे पे ऐश करनी है, और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को भी मेरे पैसों पे ऐश करनी है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और भी बहुत प्लान्स थे ना तुम्हारे। अब ये प्रूफ मैं जाकर पुलिस को दूंगा। जब तुम दोनों जेल में चक्की पिसोगे ना, तब मुझे सुकून मिलेगा। पुलिस? मैं मिलने नहीं आता था, मुझे जबरदस्ती बुलाती थी घर पे। मैं जा रहा हूं। वाह सताक्षी, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो दोगला निकला। पुलिस के नाम से फट गई इसकी। अब तुम कहाँ जाओगी? सैम सॉरी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे अपने अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए था। वो पुरानी भूल चुक थी, बट आगे से नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। गलती नहीं, तुमने ना गुनाह किया है, भरोसा तोड़ के और मेरे प्यार का अपमान करके। अगर सताक्षी तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम उस लड़के से प्यार करते तो उसके साथ रहते ना, लेकिन नहीं। तुम्हारे जैसी जो लालची लड़की होती है ना सताक्षी, वो शादी तो पैसों के लिए दूसरों से कर लेती है, लेकिन ना तो खुद खुश रह पाती ना कभी सामने वाले की। सताक्षी गलती कर दी तो शायद तुम उसको सुधार सकते थे, लेकिन नहीं। उस गलती को तुमने शादी के बाद भी कंटिन्यू रखा, और अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। सैम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? वो तो चीट करने से पहले सोचना चाहिए था ना कहाँ जाओगे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सताक्षी, आई सेड लीव। थैंक यू सो मच जज्बात। अगर आज तुम नहीं होते ना, तुम मुझे ये सब कुछ सच्चाई ना दिखाते, तो पता नहीं कब तक मेरी आंखें बंद रहती और इस लड़की का दोगला चेहरा मेरे सामने नहीं आता। साहब ये तो मेरा फर्ज था, बचपन से ही यहाँ रहा हूँ,
आपने मुझे बचपन से खिलाया है, पिलाया है, मेरा ख्याल रखा है, मेरे परिवार का ख्याल रखा है, तो ये मेरा फर्ज बनता था साहब। और ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा था, मैं ये कैसे देख सकता था? इसलिए साहब मैंने ये सब बताया आज आपको। जज्बात, तुम्हारे एहसान रहेंगे मुझ पर हमेशा, और मैं चाहता हूं कि अब से तुम इस घर में नौकर की तरह नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई की तरह रहो। अब से तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करोगी और मेरा हाथ बटाओगी। शाम तुम उठ गए, तुम मुझे बता देते ना, मैं खाना लगा देती। बात तो सुनो। सैम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं घर में थी तो तुम मुझे बता देते, मैं लगा देती खाना। और तुम ये रात की रोटी क्यों खा रहे हो? मैं खाना बना देती ना, मुझे बता दे। सैम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों करे जा रहे हो? सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ यार। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं कि क्या हुआ है तो हम इस बात को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इग्नोर करे जा रहे हो। साक्षी देखो, जो पहले हमारे बीच हुआ है मुझे उस बात को अब और नहीं बढ़ा। पहले बहुत कुछ हो चुका है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बाकी जैसा चल रहा है हम दोनों के बीच चलने दो, क्यों बात को बार बार बीच में लेकर आए। और साक्षी, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। कल मिलेंगे ना, मजा आएगा। बहुत दिन से नहीं मिले वैसे भी। साक्षी यार, तुमने ना तो आज ब्रेकफास्ट बनाया। यार एक मिनट, मैं तुझे कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। अब बोलो। मेरी फ्रेंड का कॉल था ना, डायरेक्ट बोलने लग गए। बोलो क्या हुआ? यार तुम्हें पता है ना, आज मेरी मीटिंग है और देखो ना ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, 3:30 बजे मीटिंग है। और ना तो आज तुमने ब्रेकफास्ट बनाया ना ही लंच बनाया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारा फिर से शुरू हो गया। यार तुम मुझे इस घर में शादी करके लाए थे नौकरानी बना के। नहीं, इस घर की बहू हूं मैं, नौकरानी नहीं। जब देखो जब खाना बना दो, खाना बना दो, सुबह नाश्ता बनाओ, फिर लंच बनाओ, फिर डिनर बनाओ। देखो मेरे बस की नहीं है, मैं थक जाती हूँ। साक्षी, इसमें नौकरानी वाली क्या बात है? और हमने घर में ऑलरेडी मेड लगाई हुई है जो कि घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग। यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी बाहर धुल कर आते हैं। और तुम हम दोनों का खाना भी नहीं बना सकते तो फिर? हाँ, मैं नहीं बना सकती। रोज रोज खाना बनाना मेरे बस की नहीं है। कोई खाना बनाने वाली भी लगा लो। चलो यार, अब तो बना दो कम से कम। अरे मैं नहीं बना सकती, मैं थक गई हूँ। और मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है। ऐसा करो, बाहर से खा लेना कुछ। क्या यार सैम, उस बात को 2 महीने हो चुके हैं। तुम उस बात को लेके अब तक बैठे हुए हो। एक बात को पकड़ के कब तक बैठे रहोगे? और अगर ऐसे इग्नोर करते रहोगे, हम आपस में बात नहीं करेंगे, तो इस बात को सॉल्व कैसे करेंगे? साक्षी, हमारे बीच में कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। अरे जो होना था हो गया, अब उस बात को जाने दो। सैम लेकिन सैम, बात तो सुनो यार। तुम इग्नोर कब तक करते रहोगे मुझे ऐसे? आई नो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी बहुत डिसरिस्पेक्ट करी, उल्टा बोला, ऊंची आवाज में बात करी। लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर हम उस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे, उसका सोल्यूशन ही नहीं निकालेंगे, तो कैसे सब कुछ ठीक होगा हमारे बीच? और अब हमारी शादी हो चुकी है। हमें एक दूसरे के बिना नहीं, एक दूसरे के साथ रहना है। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉरी। साक्षी, ये बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और हमें एक साथ रहना है। लेकिन तुम्हारा बिहेवियर डे बाय डे मुझे लेकर ऐसा होता जा रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। तुम हमेशा मुझसे बदतमीज से बात करते थे और मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। लेकिन चलो, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि हम दोनों को प्यार से एक साथ रहना है। और साक्षी, हमारी तो लव मैरिज थी ना, 2 साल रिलेशनशिप में थे और कितने प्यार से रहे थे। नहीं, शादी होने के बाद तुम्हें क्या हो गया? चलो, उम्मीद करता हूं कि तुम आगे से ये सब नहीं करोगे।
अच्छा मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दोगी? बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं कॉफी भी बना देती हूँ और कुछ खाने में भी बना देती हूँ। तुमने खाना सही से खाया नहीं ना।